आखिर माता सीता ने किस जानवर को दिया था सबसे दर्दनाक शराब? क्या थी उस शराब के पीछे की असली वजह? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। यूँ तो स्वयं भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, लेकिन उनका साथ दिया था स्वयं लक्ष्मण जी ने और माता सीता ने। 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए उन्होंने वन में भ्रमण किया। अचानक ही अपने बेटे श्री राम की वियोग में उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम के अयोध्या में न होने पर भरत और शत्रुघ्न ने ही अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया, लेकिन राजा दशरथ के सभी पुत्रों में श्री राम अत्यधिक प्रिय थे। श्राद्ध पक्ष में श्री राम अपने पिता का पिंडदान करने के लिए गया गए। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी पिंडदान करने के लिए सामग्री वन में जुटाने गए, तब माता सीता नदी के किनारे अकेली बैठी हुई थी। तब सीता जी ने वहाँ पर राजा दशरथ की छवि को देखा। उस छवि में से एक आवाज आई कि पिंडदान करने का समय निकला जा रहा है। तब माता सीता ने सोचा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आने में समय लगेगा और पिंडदान का निश्चित समय भी बीतता जा रहा है। तब माता सीता ने निश्चित समय को देखते हुए वहाँ पर उपस्थित गाय, कौवे, फल्गु नदी और पंडित जी को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान किया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस वहां आए, तब उन्हें माता सीता ने सारी बात बता दी, लेकिन भगवान श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब माता सीता ने कहा कि उन्होंने गाय, कौवे, फाल्गु नदी और पंडित को साक्षी मानकर ही पिंड दान किया है। तब श्री राम ने जब इस बात की पुष्टि के लिए चारों से पूछा, तो उन्होंने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। इस बात से माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता झूठ बोल रही है। इस बात पर माता सीता अत्यधिक क्रोधित हो गई और झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता ने पंडित जी को श्राप दिया कि पंडित को कितनी भी दान धन संपत्ति मिलेगी, लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका अकेलापन में भी कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु अवश्य होगी। फाल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी भरने के बावजूद वह ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि जिसे हम गौ माता कहकर पुकारते हैं और जिसका सब लोग पूजन करते हैं, वह तो इतनी पवित्र है, लेकिन फिर भी वो दर दर की ठोकरें खाएगी। हर किसी के घर के दरवाजे पर जाकर रोटी की उम्मीद करेगी। जो पवित्र चीजें हमें गाय से नसीब होती है, वो सभी इंसानों को पवित्र ही मिलेगी, लेकिन गाय खुद दर दर की ठोकरें खाएगी। वही गौ माता आज तक माता सीता जी के उस श्राप को भुगत रही है। आपके घरों के बाहर भी कभी न कभी गाय माता भटकती हुई अवश्य आई होगी और आपसे एक रोटी की उम्मीद की होगी। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया जब कभी भी आपके घर या आसपास कहीं आपको गाय माता दिखे, तो उन्हें रोटी अवश्य खिलाइएगा। तो दोस्तों, यही थे वो खास जानवर और मनुष्य जिनको माता सीता ने स्वयं श्राप दिया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।